बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लोग अपना ये प्रोग्राम टेक्स्ट विद डॉक्टर आसिफ चौधरी पहले इंग्लिश के अंदर हम इसको जारी रखा हुआ था, लेकिन हमारे कुछ देखने वाले लोगों की तरफ से ये गुजारिश थी कि आप इस प्रोग्राम को उर्दू के अंदर अगर चलाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देखने वालों के लिए भी आसानी होगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग इंग्लिश जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है उसको समझ नहीं सकते, लेकिन उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, उसको हर कोई समझ लेता है। और हमारे जो सर हैं डॉक्टर आसिफ चौधरी की तरफ से भी ये हमें एक उनके ख्यालात थे कि हम इसको उर्दू के अंदर शुरू करें। डॉक्टर आसिफ चौधरी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच हज़ैफ़ा। आपने एक तो ख़ुद भी ज़िक्र कर दिया, मैं भी ये समझता था कि हमारा जितना बिज़नेसमैन तबका है, हमारा जितना स्टूडेंट है, हमारे जितने भी लोग हैं, वो क्योंकि उर्दू ज़ुबान तो हर कोई समझता है, तो हमारा मकसद जो एजुकेट करने का है इन लोगों को, वो मकसद तो ये है कि वो चीज़ लर्न करें, ना कि हमें अपनी इंग्लिश सुनाने का है। तो ये मेरी भी ख्वाहिश थी और आपने भी ये कर दिया और बहुत अच्छा किया है। मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे सारे सुनने वालों के लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर जी। तो जैसा कि हम अपनी पिछले प्रोग्राम की वीडियोस के अंदर इनकम टैक्स के हवाले से बातचीत करते रहे हैं, सेक्शन 75A के हवाले से बात की है, और रिसेंटली ये हमने अपनी जो पिछली प्रोग्राम की वीडियो थी इसके अंदर हमने AI बेस्ड सिस्टम की बात की है जो FBR ने प्रपोज किया है। सर अभी कुछ देर पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है, लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट ऑर्डर डिक्री पास की है सुपर टैक्स के हवाले से। उसके बारे में आपकी क्या राय है, वो है क्या? जी वेरी गुड हुज़ैफ़ा। आप बीइंग ए लायर, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह की जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उन पे प्रोग्राम करते रहेंगे, क्योंकि ये जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं ये जब हमारे व्यूअर्स तक पहुंचेंगी और उनको अंदाज़ा होगा कि कौन कौन से बेनिफिट हम ले सकते हैं, कौन से रिलीफ जो हैं वो हमें कोर्ट्स दे रही हैं। तो ये बेसिकली इस केस में ये था कि किसी टैक्स पेयर के पास अपनी एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी। अब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि उसे पेरेंट्स की तरफ से वो प्रॉपर्टी आई और फिर कुछ सालों बाद उसने वो प्रॉपर्टी जब बेची तो उस पर जो कैपिटल गेन आ रहा था, कैपिटल गेन उस पर 0% था। अब कैपिटल गेन की अगर मैं तशरीह कर दूं कि कैसे 0% था, आपको पता है कि कैपिटल गेन जो है वो उसका रेट है 15%। अगर हम एक साल के अंदर अंदर वो प्रॉपर्टी लेके और साल के अंदर ही बेच दें तो उसका 15% टैक्स का रेट है। लेकिन जब साल के बाद बेचेंगे तो हर साल वो 2.5% कम होता जाता है। तो इस तरह आफ्टर 6 ईयर जो है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाता है और 6 साल के बाद जो है वो 0% उस पर टैक्स होता है या वो टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो अब इसी तरह की एक प्रॉपर्टी थी जो किसी ने बेची और उससे बहुत बड़ा उसमें गेन हुआ। ज़ाहिर है पुरानी प्रॉपर्टी थी, तो अब जब वो अच्छे रेट पे बिकी तो उसको जितने में उसने डिक्लेयर की थी उसे बहुत ज़्यादा गेन जब हुआ तो अब इस गेन में उसको FBR ने टैक्स का नोटिस कर दिया जो कि करोड़ों में था। अब टैक्स का नोटिस जब करोड़ों में आया तो वो बंदा कोर्ट में चला गया, उसका अपील में उसके खिलाफ फैसला हुआ, एपलेट ट्रिब्यूनल ने शायद उसमें हक में किया, अल्टीमेटली वो हाई कोर्ट में चला गया। अब हाई कोर्ट ने इस पे बड़ी लैंडमार्क जजमेंट दी है और हाई कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा क्योंकि इसमें बेसिक जो बुनियादी टैक्स है जब वही नहीं है तो आप इस पे सुपर टैक्स क्यों लगा रहे हैं। अब जब इसकी बुनियाद ही नहीं है तो सुपर टैक्स जो कि एक सरचार्ज है जिस पे आप मज़ीद क्वेश्चन करेंगे, वो टैक्स इस पे नहीं होना चाहिए जबकि इसकी बुनियादी ये टैक्स वाली नहीं है। तो हाई कोर्ट ने वो रोक दिया है और वो उसको नोटिस को ख़त्म कर दिया है। सेम इसी चीज़ के इसी तरह का एक केस, इसी तरह की लैंडमार्क जजमेंट है एपलेट ट्रिब्यूनल की, जिसमें हमारा एक सेक्शन है 113 मिनिमम टैक्स का। उस पे भी जब आपकी एक सर्टन लिमिट से रेवेन्यू क्रॉस कर जाता है तो आपको मिनिमम टैक्स लग जाता है और वो आपको
मुख्तलिफ उसके रेट्स हैं, जैसे कि 0.25% है, 1.25% है, 0.75% है, वो आपको देना पड़ता है चाहे आप लॉस में आए। तो उसको भी ATIR ने ये फैसला दिया है कि नहीं, जब आपका प्रॉफिट है ही नहीं जिस पे आपको टैक्स देना है, तो लॉस पे आप टैक्स क्यों ले रहे हैं। तो ये दो तकरीबन एक ही नौयत की है कि जब आपको असल टैक्स नहीं पड़ रहा तो आप सुपर टैक्स या मिनिमम टैक्स उस पर लगा नहीं सकते। तो ये बड़ी अच्छी जजमेंट है जिससे बेनिफिट उठाएंगे बहुत से प्रॉपर्टी डीलर्स, प्रॉपर्टी को डील करने वाले, अपनी पुरानी प्रॉपर्टियां बेचने वाले, अब उनको सुपर टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत ही ज़्यादा एक अहम हमारा ऑर्डर था जिसके मुताबिक अब आलमोस्ट जो मैंने पढ़ा था आलमोस्ट 150 मिलियन वो आमदनी थी जिसके ऊपर वो सुपर टैक्स जो है वो चार्ज करना चाह रहा था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बहुत बड़ा रिलीफ दिया। एग्जैक्टली तो हम ये जो जजमेंट है इस जजमेंट का नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको मेंशन कर देंगे, अगर आप भी चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं इस जजमेंट ऑर्डर को। तो मेरा अगला जो सवाल है आपसे सर जी, पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक सेक्शन 4C के अंदर सुपर टैक्स क्या है? गुड, ये जजमेंट जो है ये इसी सुपर टैक्स के रिलेटेड थी। सुपर टैक्स बेसिकली ये है कि अगर जो हाई अर्नर लोग हैं, ज़्यादा जिनकी कमाई है, तो जब 1 करोड़ से ज़्यादा उनकी इनकम हो जाती है तो एक रेट बनता है, फिर 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो ये रेट बनता है, फिर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो उनको सुपर टैक्स चार्ज किया जाता है। अब वो सुपर टैक्स एक आपका स्लैब्स हैं टैक्स की, जो कि नॉर्मल रेट से आप टैक्स पे करते हैं। एक अगर वो सर्टन लिमिट से आपकी प्रॉफिट क्रॉस कर जाता है या इनकम ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपको सुपर टैक्स लग जाता है। बेसिकली ये प्रोग्रेसिव टैक्स की ही एक फॉर्म है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपको टैक्स और देना पड़ेगा। तो सुपर टैक्स जो है ये सेक्शन 4C के तहत हाई अर्नर लोगों पे लगाया जाता है। ठीक हो गया। पाकिस्तान में सुपर टैक्स जो लोगों ने अदा करना होता है उनके अंदर कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? यस, बिजनेसमैन और बाकी भी जो इंडिविजुअल लोग होते हैं। जी, जैसे आपने इसमें मुझे बताया, मैंने आपको पहले बताया कि ये हाई अर्नर हैं। अब टैक्स पेयर चाहे वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, चाहे वो AOP है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो भी है, जब वो हाई अर्नर बन जाएगा, एक सर्टन लिमिट से उसकी इनकम क्रॉस कर जाएगी, अब उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे उसका जो भी सोर्स ऑफ इनकम हो उसको टैक्स पे करना, ये सुपर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। मेरा अगला सवाल है कि बेसिकली जो सुपर टैक्स है वो लगाने का मकसद क्या है? हुज़ैफा, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेसिव टैक्सेस सिस्टम जो होता है उसमें ये होता है कि जैसे जैसे इन लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का रेट बनता है। और हमारी स्लैब्स भी आपने ये देखा है कि ये इसी तरह से होती है। तो वो सुपर टैक्स जब गवर्नमेंट किसी प्रॉब्लम में, डिफ़िकल्टीज़ में होती है तो वो क्या करती हैं कि वो कुछ टैक्सेस ऐसे इम्पोज कर देती हैं कि जिससे आम लोगों में प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जो हाई अर्नर लोग हैं वो क्योंकि ज़्यादा कमा रहे हैं, अमीर हैं, उन पे इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और टैक्स की थ्योरी भी ये है कि जो हाई अर्नर लोग होते हैं, ज़्यादा कमाई वाले हैं, उन पे टैक्स लगाया जाए। तो ये सुपर टैक्स का मकसद एडिशनल रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है, जो किसी जंगी सूरत हाल हो सकती है, गवर्नमेंट के कोई डिफ़ॉल्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ऐसे मैकेनिज़्म हो जिसमें गवर्नमेंट को रिसोर्सेज चाहिए, तो वो फिर इस तरह से लगा देते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, सुपर टैक्स एक अलग टैक्स है या इनकम टैक्स के अंदर एक अजाफी चार्जेस हैं? जैसा कि आपने जिस जजमेंट का जिक्र किया था, अब हाई कोर्ट में इसमें उसने इसको क्लियर किया इस बात को कि ये सुपर टैक्स जो है ये बेसिक टैक्स नहीं है, जो बुनियादी है, बल्कि उसने वर्ड भी यूज़ किया कि ये बुनियाद है, फाउंडेशन ही नहीं है इसकी, तो फिर ये टैक्स कैसा। तो उसमें उसने एडिशनल टैक्स इसको या सरचार्ज कहा है और इसको ये बुनियादी इनकम टैक्स का हिस्सा नहीं बनाया। चलें, ठीक है। अच्छा, जो प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन से होने वाला इनकम टैक्स के असल जिम्मेदार उसकी आमदनी पर सुपर टैक्स लागू होगा जो प्रॉपर्टी के अंदर कैपिटल गेन्स होता है? जी बिल्कुल हुज़ैफा, ये जो आपने लैंडमार्क जजमेंट का जिक्र किया है, ये लैंडमार्क जजमेंट ही बेसिकली ये कैपिटल गेन पे की गई है कि इसमें किसी को गेन हुआ प्रॉपर्टी की सेल पे, और क्योंकि वो जो गेन था
वो एग्जेम्प्ट था टैक्स से, क्योंकि 6 साल से पुरानी थी और उस पर एक्चुअल टैक्स नहीं था जो फंडामेंटल था इनकम टैक्स। तो उस पे एफबीआर ने उसको नोटिस किया कि आप जो है ये जो 11 करोड़ और कुछ आप अमाउंट बता रहे हैं, उसका नोटिस किया कि आप टैक्स के लिए आपको इतना कैपिटल गेन हुआ है तो आप इस पे सुपर टैक्स दें। तो कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी का जो कैपिटल गेन है उस पर भी ये टैक्स होता है और ये है टैक्स। चले, लेकिन अगर ना एग्जेम्प्ट होता, जैसे कि वो एग्जेम्प्ट थी 6 साल पुरानी है, अगर ही। ये 1-2 साल के अंदर वो बिकी होती और उस पर बुनियादी जो कैपिटल गेन का टैक्स था वो अगर मौजूद होता तो देन उसको वो पे करना पड़ना था। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा जो अगला सवाल है वो है कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर जो मुकीम है, क्या उनके ऊपर भी सुपर टैक्स लागू होगा? अच्छा, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर आप शुरू से कर लें, या हमारे व्यूअर्स को भी ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसको लॉ किस तरह से ट्रीट करता है। अब जो पाकिस्तान का लॉ है उसमें उसको डिफ्रेंशिएट करता है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट से। रेजिडेंट कौन है? जो मोर देन 183 डेज़ पाकिस्तान में रहा, उसने पाकिस्तान में कमाया और पाकिस्तान में रहा। अगर ऐसा बंदा जो 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर रहा है, वो बंदा नॉन रेजिडेंट है टैक्स के लॉ के मुताबिक। अब नॉन रेजिडेंट अगर तो अपनी इनकम उधर से कमा रहा है, बाहर से कमा रहा है, बाहर खर्च कर रहा है, बाहर से पाकिस्तान ला रहा है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर उसकी इनकम पाकिस्तान में है, चाहे वो कैपिटल गेन की शक्ल में है, रेंट की शक्ल में है, बैंक में प्रॉफिट की शक्ल में है, व्हाटसोएवर जो भी है, लेकिन वो नॉन रेजिडेंट की इनकम पाकिस्तान से है, देन वो टैक्सेबल होगी। और अगर वो एक सर्टेन लिमिट क्रॉस कर जाएगी जो कि 10 मिलियन, 15 मिलियन और 20 मिलियन की है, तो उस पर सुपर टैक्स भी लागू हो जाएगा। अच्छा, क्या जो ऑर्डिनेंस के मुताबिक हमारे जो सुपर टैक्स है उसके अंदर कोई छूट या इस्तिस्ना है? असल में अगर तो आप इस्तिस्ना ऐसे बंदे के लिए कहें कि जिसकी टैक्स की इनकम ही बिलो टैक्स लिमिट है, उसके लिए तो है। जिसकी इनकम की लो इनकम अर्नर है उसके लिए भी है। लेकिन ये क्योंकि है ही सिर्फ हाई अर्नर के लिए, तो उनके लिए फिर इस्तिस्ना नहीं है। इसी सूरत में जो अब हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि ऐसा बंदा जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट है या जीरो रेटेड है, अक्सर इनकम नहीं है और उस पे उसको सुपर टैक्स लग रहा है, तो उसको अब हाई कोर्ट के इस फैसले की रूह से इस्तिस्ना मिल जाएगा। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, जो सुपर टैक्स है वो इनकम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स से कैसे मुख्तलिफ है? जी ज़फ़ा, जैसे कि पहले भी मैं ये बात आपको एक्सप्लेन की कि उसमें जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया और उसने कहा क्योंकि इनकम टैक्स जो बेसिकली बुनियादी टैक्स है, जब ये टैक्स होगा तो देन उस पर सुपर टैक्स लगेगा। ठीक है। और अगर ये बुनियादी तौर पे टैक्स नहीं होगा तो सुपर टैक्स नहीं लगेगा। उसमें जो हाई कोर्ट ने वर्ड यूज़ किए, उसने उसको एडिशनल टैक्स और सरचार्ज की शक्ल में यूज़ किया। उसने इसमें कहा कि ये बुनियादी टैक्स नहीं है जो कि आप इनकम टैक्स कह रहे हैं, और विद होल्डिंग तो वो है ना जो कि विद हेल्ड हो जाना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, वो भी इसमें भी ये नहीं आता। चले, जैसा कि अब हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि सुपर टैक्स है क्या, उसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, ठीक है, और ये डिस्कस होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 4C के अंदर। और हमने जजमेंट के बारे में भी बातचीत की है कि वो जजमेंट बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी थी और अहम थी। बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हासिल होगा, जैसा कि आप पहले बयान कर चुके हैं। तो अब आप कोई आखिरी पैगाम हमारे व्यूवर्स को देना चाहें इस आज के टॉपिक के हवाले से, और वैसे भी आम रूटीन में जो हमारे चल रहे हैं मामलात टैक्स के हवाले से, और दिन भी करीब आ रहे हैं जैसा कि टैक्स पेयर के लिए, इनकम टैक्स के लिए, तो उस हवाले से अगर आप हमारे व्यूवर्स को कोई चीज़ बताना चाहें तो। जी, मैं अपने व्यूअर्स को जो स्पेसिफिक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये जो हुज़ैफ़ा एडवोकेट साहब ने जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये बहुत ही नॉलेजेबल प्रोग्राम है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती हैं जिससे आप भारी टैक्स भरने से बच सकते हैं, और आप एज़ पर लॉ जो है इसमें सीख सकते हैं। आप पेनल्टीज से बच सकते हैं कि जब आप प्रॉपर टैक्स पे करेंगे तो आपको ज़्यादा जुर्माने नहीं लगेंगे।
तो इसके साथ जुड़े रहें, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आवाज़ जो है अहकाम बाला तक, पॉलिसी मेकर तक पहुंच सके और ऐसे लोग जो पहले से नहीं जुड़े हुए उनके तक हमारी आवाज़ पहुंच सके ताकि इस नॉलेज से सारे इस्तिफादा हासिल करें। तो जैसा कि हमने अपने व्यूवर्स के कहने पे और हमारे सर ऑनरेबल सर के कहने पे भी हमने इस प्रोग्राम को अब उर्दू के अंदर आगे हम इसको जारी रखेंगे। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला पेश आएगा या आपको किसी किस्म का कोई भी सवाल करना चाहते हैं इनकम टैक्स के हवाले से, आज के टॉपिक सुपर टैक्स के हवाले से या प्रीवियस किसी भी टॉपिक के हवाले से, तो जो हमारा नंबर है वो जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। किसी भी वक्त आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको लाजमी उसका जवाब देंगे और आपका जो सवाल होगा हम उसको अपनी अगली वीडियो के अंदर हम उसको यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। हम सर से वो सवाल पूछेंगे भी आपके लिए। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। हम कल इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू।